हाय एवरीवन। तो आज हम अपने ग्राफ्स प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 947। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है मोस्ट स्टोन्स रिमूव्ड विथ सेम रो एंड कॉलम। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। अभी यूट्यूब में मोस्टली हर वीडियोस में यूनियन फाइंड एक टेक्निक होता है। ठीक है, ये ग्राफ में उसके थ्रू बनाया हुआ है। बट मुझे लगता है कि डी एफ एस इज़ ईजी, बिगिनर फ्रेंडली एंड ईजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। ठीक है। तो यूनियन ऐसा नहीं है कि यूनियन फाइंड से नहीं बनाएंगे, यूनियन फाइंड से भी बनाएंगे, बट उसके लिए एक अलग वीडियो होगी। ठीक है। उससे पहले मैं यूनियन फाइंड अच्छे से समझाऊंगा, तब जाके यूनियन फाइंड से बनाएंगे। बट सबसे पहले अप्रोच जो आता है हमारे मन में और सबसे बिगिनर फ्रेंडली मुझे डी एफ एस लगा, जो काफ़ी ईजी है समझना भी। तो देखते हैं कंपनी किसने पूछा है, गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, इनपुट में आपको क्या दिया रहेगा कि एक 2D प्लेन में ना आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे जहाँ जहाँ स्टोन्स रखा हुआ है। ठीक है ना। इसका एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्टोन्स है इस क्वेश्चन में। और सारे स्टोन का पोजीशन दे रखा है, तो उसको 2D ग्रिड में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 2 2 1 एंड 2 2। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा स्टोन हो, मान लेते हैं एक स्टोन है, अगर सेम रो में कोई और स्टोन हुआ या फिर सेम कॉलम में कोई और स्टोन हुआ, ठीक है, तो हमें उस स्टोन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। हम उस स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, मतलब हम उस स्टोन को तभी रिमूव कर सकते हैं जब सेम रो में कोई और स्टोन हो या फिर सेम कॉलम में कोई और स्टोन हो। ठीक है। तो देखते हैं इस एग्जांपल में। यहाँ पर देखो, अगर इस एस की बात करें जो 0,0 पे है, इस रो में देख रहे हो एक और स्टोन है ऑलरेडी। ठीक है। और इस कॉलम में भी एक और स्टोन है, तो इस एस को मैं हटा सकता हूँ, है ना, इस स्टोन को मैं हटा सकता हूँ। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि मैक्सिमम कितने स्टोन्स आप हटा सकते हो, मैक्सिमम कितने स्टोन्स हटा सकते हो, यही आपको रिटर्न करना है। ठीक है। तो लेकिन हाँ, स्टोन्स को कब हटा सकते हैं, जब सेम रो में कोई और स्टोन हो और सेम कॉलम में कोई और स्टोन हो। ठीक है। तो देखते हैं कि इस एग्जांपल का जो आउटपुट है वो 5 कैसे है, मतलब हम 5 स्टोन कैसे हटा सकते हैं। लेट्स सी। ठीक है। देखो अगर मैं इस स्टोन की बात करूं तो इस रो में देख रहे हो एक और स्टोन है ऑलरेडी। इस रो में अगर देखो तो एक और स्टोन है, मतलब हम इस स्टोन को हटा सकते हैं। ठीक है। हम इस स्टोन को हटा सकते हैं, तो इस स्टोन को हमने काट दिया। ठीक है, इस स्टोन को हमने काट दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0,1 पे देखते हैं, इस स्टोन को देखते हैं। क्या इस रो में कोई और स्टोन है? नहीं, क्योंकि हमने तो इसको हटा दिया ना, इसको तो हटा ही दिया था, और कोई स्टोन है नहीं। बट इस कॉलम में देखो एक स्टोन है यहाँ पर, ये वाला, तो इस स्टोन को भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, इस स्टोन को भी हटा सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस स्टोन को देखते हैं, इसको। ठीक है। क्या इस रो में कोई स्टोन है? यस, इस रो में एक ऑलरेडी एक स्टोन है, तो इस स्टोन को हमें हटा सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने स्टोन हटा दिए हैं? 3 स्टोन हटा दिए हैं अभी तक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके पास आते हैं। इस स्टोन को हम हटा सकते हैं, इसके रो में देखते हैं पहले। इस रो में तो कोई स्टोन है नहीं, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया था। तो इस कॉलम में देख लेते हैं। इस कॉलम में स्टोन है, यस है, यहाँ पर नीचे है ना 2,2 पे, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं इसके पास। ठीक है। क्या इस रो में कोई स्टोन है? यस है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले स्टोन पे। क्या इस रो में और कोई स्टोन है? नहीं है। क्या इस कॉलम में कोई और स्टोन है? नहीं है। इसका मतलब ये स्टोन को हम नहीं हटा सकते। तो हम टोटल कितने स्टोन को हटा पाए? 5 स्टोन को ही हटा पाए, 6 स्टोन को नहीं हटा पाए, क्योंकि ये स्टोन जो लास्ट में बचा था इसको हम नहीं हटा पाए, क्योंकि इस रो में और इस कॉलम में कोई स्टोन नहीं था। इसीलिए हमारा आउटपुट 5 है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं एक बार, और एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। चलो इस एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर आते हैं पहले, सॉरी, इस स्टोन को देखते हैं पहले। क्या इस रो में कोई स्टोन है? यस है, तो इसको तो काट सकते हैं, हटा सकते हैं। हटा दिया इसको।
ठीक है, इसके पास आते हैं। क्या इस रो में कोई स्टोन है? नहीं। क्या इस कॉलम में कोई स्टोन है? यस है, तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके पास आते हैं। क्या इस रो में कोई स्टोन है? नहीं। क्या इस कॉलम में कोई स्टोन है? नहीं, मतलब इस स्टोन को हम नहीं हटा सकते। ठीक है, ये स्टोन रह जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं इसके पास। क्या इस रो में कोई स्टोन है? यस है यहाँ पर, तो इसको भी हटा सकते हैं। अब इसके पास आते हैं। क्या इस रो में कोई स्टोन है? नहीं है, क्योंकि हमने हटा दिया है। क्या इस कॉलम में कोई स्टोन है? नहीं है, क्योंकि हमने हटा दिया इसको। तो बच गए हमारे पास 2 ही स्टोन। हम कितने स्टोन को हटा पाए? 1 2 3, हम टोटल 3 स्टोन को हटा पाए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं इस स्टोन को अगर देखूं तो इस रो में जितने स्टोन हैं या फिर इस कॉलम में जितने स्टोन हैं वो सब कनेक्टेड मैं बोल सकता हूँ, है ना। वो लोग सेम रो और सेम कॉलम शो कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ चलो ठीक है, ये लोग है ना सेम गैंग के आदमी लोग हैं। ठीक है, सेम ग्रुप के आदमी लोग हैं। चलो ठीक है, मैंने मान के चल लिया कि क्योंकि देखो ये सेम रो में है ना और ये सेम कॉलम में है, तो मैं मान के चल लेता हूँ कि ये लोग एक ही गैंग के हैं। ठीक है, एक ही गैंग के। और देखो ये एस जो है इसके गैंग में ये भी है, क्योंकि ये सेम कॉलम है, तो ये भी इसी गैंग में आ जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन इस एस को देखो, इसका कोई गैंग ही नहीं है, ना इसके रो में कोई है ना इसके कॉलम में कोई, तो ये अपना अलग गैंग बनाएगा जिसमें सिर्फ ये अकेला रहेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो देख रहे हो कितना गैंग बना है, 2 गैंग बना है ना। एक गैंग ये बना, यहाँ पर एस था एस था एस था एस था, और एक गैंग ये बना बीच में जो ये एस है। तो टोटल कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? ग्रुप या तो गैंग जो भी बोलो, हमारे पास 2 ग्रुप है ना। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। टोटल 2 ग्रुप है। अब एक चीज़ खुद से सोचो, देखो अभी ना मैं जो 2 ग्रुप्स हैं ना मैं उनकी बात करता हूँ। देखो ये जो 2 ग्रुप था ना हमारे पास, और वैसे ये एस जो है बीच वाला, ये तो अपना अलग ग्रुप है, इसको कोई हटा नहीं सकता क्योंकि इसके रो में कोई नहीं है, इसके कॉलम में कोई नहीं है। बट इस ग्रुप को देखो, इसमें देख रहे हो 4 लोग हैं, मतलब ये एक दूसरे को सेम रो और सेम कॉलम में है ना सारे। ये एस और ये एस को देखा जाए, इस एस को और इस एस को देखोगे सेम रो में है, इस एस और इस एस को देखो सेम कॉलम में है, इस एस को और इस एस को देखो सेम कॉलम में है। ठीक है, तो यही चारों एक दूसरे के जान के दुश्मन है अगर देखा जाए तो, तभी तो हम स्टोन को हटा पा रहे थे ना, क्योंकि या तो वो लोग सेम रो शेयर कर रहे थे या तो सेम कॉलम शेयर कर रहे थे। तो एक चीज़ ध्यान दो, अगर इस ग्रुप की मैं बात करूं तो ये बंदा और ये बंदा सेम रो में है, तो इसीलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, ये बंदा और ये बंदा सेम रो में, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। ये बंदा और ये बंदा सेम कॉलम में, इसीलिए हमने इसको हटा दिया। ठीक है, बच गया एक ही आदमी। देख रहे हो, बच गया सिर्फ एक ही आदमी। ठीक है, तो पता है एक्चुअली में क्या है ना कि आप किसी भी गैंग में जैसे मान लो कोई भी गैंग हो, ठीक है, यहाँ पर ये गैंग था ना एस 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 एस, हर गैंग में पता है क्या होगा, सब एक दूसरे को मार तो देगा, बस हमेशा लास्ट में एक बंदा हमेशा बच जाएगा। ठीक है, हर गैंग में लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा। सही बता रहा हूँ, ये हर बार ये काम करेगा। अब इस गैंग की बात करते हैं, ये बंदा तो अकेला है, तो अकेला ये रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है, अब देखते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट बोली है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर ग्रुप में सिर्फ एक स्टोन बचेगा, स्टोन या तो बंदा जो भी समझो, स्टोन बचेगा, है ना। क्योंकि वो लोग एक ग्रुप में क्यों थे? क्योंकि या तो वो सेम रो शेयर कर रहे थे या तो सेम कॉलम शेयर कर रहे थे। तो सेम रो या सेम कॉलम शेयर करने की वजह से क्या हो रहा था, हम स्टोन को मार दे रहे थे, मतलब हटा दे रहे थे। तो मारते 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 लास्ट में हमेशा एक ही स्टोन बचेगा हर बार। तुम कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब इस एग्जाम्पल में आते जो इनपुट में दे रखा था, इसमें देखो ऐसे ये एस जो है और ये एस है, दोनों सेम रो शेयर कर रहे हैं, तो दोनों एक ही गैंग में हैं अभी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ये एस भी देख रहे हो सेम गैंग में है ना, तो ये भी इनके गैंग में आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो ये वाला जो एस है ना, ये वाला एस, ये सेम कॉलम शेयर कर रहा है इसके साथ, तो ये मतलब ये लोग भी, ये भी सेम गैंग में आ गया है ना। इसको हटाओ, ये लोग सब अभी सेम गैंग में आते जा रहे हैं, है ना। अब एक चीज़ ध्यान दो कि ये वाला जो एस है और ये वाला एस, ये भी तो सेम गैंग में है, ये वाला एस सब सेम गैंग में ही है, मतलब एक ही गैंग है ना। एक ही गैंग में सारे के सारे आ गए, तो इसका अगर एक गैंग बनाया जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और क्या, है ना। एक ही गैंग ही है, उसमें सारे लोग आ गए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि मैंने क्या बोला था कि एक गैंग में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, सारे लोग बाकी मर जाएंगे। देखते हैं ये बात ट्रू है कि नहीं। इसमें भी देखो, ये एस और ये एस दोनों सेम रो में है, तो इसको काट दिया। ये ठीक है, ये एस और ये एस सेम कॉलम में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम रो में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम रो में, इसको काट दिया। ये एस और ये एस सेम कॉलम में, इसको काट दिया। बचा एक ही। तो मैंने क्या बोला कि इसमें एक गैंग था ना, ग्रुप्स कितने थे इसमें, ग्रुप्स कितने थे, एक ही थे, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि कोई भी ग्रुप हो, हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा लास्ट में, और यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक बंदा बचा लास्ट में, ठीक है। हमने कितने स्टोन हटा दिए, 1 2 3 4 5 स्टोन हटा दिए, ये हमारा आउटपुट था, ठीक है। चलो ये तो पता चल गया कि चलो ग्रुप्स कितने भी बने, हर ग्रुप में एक बंदा बचेगा सिर्फ, ठीक है, हर ग्रुप में एक बंदा बचेगा, ठीक है। एक बार फिर इसी एग्जांपल में आते हैं। अब आपको देखो धीरे धीरे क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एस 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 एस, ठीक है। अब देखो कितने गैंग बने थे इसमें, एक गैंग ये बना था और एक गैंग ये बना था, तो कितने ग्रुप्स है टोटल हमारे पास, 2 है ना, 2 ग्रुप्स हैं। तो इसका नाम देते हैं G1 और इसका नाम देते हैं G2, टोटल 2 ग्रुप्स हैं। G1 एक ग्रुप है और G2 एक ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, हर ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, ठीक है। तो इस ग्रुप में कितने लोग थे, 4 लोग थे ना, ठीक है। और ग्रुप 2 में सिर्फ एक ही लोग थे, और मैंने क्या बोला था कि हर ग्रुप में एक ही बंदा बचेगा, बाकी मर जाएगा, ठीक है। तो इस 4 में से सिर्फ एक ही बंदा बचा, -1, और बाकी जो 3 बचे वो मर गए, है ना। और इस ग्रुप में देखा जाए तो एक ही बंदा था, एक ही बंदा बचा भी, तो टोटल 0 स्टोन्स मरे, है ना, ठीक है। तो ग्रुप 1 में कितने स्टोन मर चुके हैं, 3, ग्रुप 2 में 0 स्टोन मरे हैं, तो टोटल हमारा 3 स्टोन ही मरा है, सिर्फ 3 स्टोन ही हम रिमूव कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ, और सही बात भी है। देखो हम सिर्फ 3 ही स्टोन रिमूव कर पाए थे यहाँ से, देखो कैसे, ये और ये दोनों सेम रो में, इसको काट दिया हमने, ठीक है। ये और ये दोनों सेम रो में, इसको काट दिया। ये और ये दोनों सेम कॉलम में, इसको काट दिया। कितने, अब देखो ये तो हट नहीं सकता, ना सेम रो में कोई है ना सेम कॉलम में कोई है, ये भी नहीं हट सकता, ना सेम रो में कोई है ना सेम कॉलम में कोई है। तो हमने टोटल कितने स्टोन्स हटा दिए, 3 स्टोन्स हटा दिए, और याद करो हमारा 3 ही यहाँ पर आया भी था, है ना। हमारे 2 गैंग बने थे, ठीक है। हर गैंग से इस गैंग में 4 लोग थे, इस गैंग में एक ही लोग थे। हर गैंग में सिर्फ एक ही बंदा बचता है, एक बंदा बचता है, बाकी जो बच गए वो मर जाते हैं। तो 3 मर गए थे ना, इस गैंग में एक ही बंदा था, वही बच गया, तो 0 मरे। तो टोटल कितने मरे, 3 + 0 3, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, इसको मैं कैसे प्रूफ करूँगा। मान के चलते हैं हमारे टोटल कितने गैंग हैं, G1 G2 G3 ... इतने गैंग्स हैं हमारे पास। जितने भी स्टोन्स के कोऑर्डिनेट्स मिले ना, सबको हमने अलग अलग गैंग में बांट दिया। और गैंग कैसे बना रहे हैं, अगर वो लोग सेम रो शेयर कर रहे हैं या सेम कॉलम शेयर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मान के चलते हैं कि हर गैंग में, इस गैंग में x1 एलिमेंट्स हैं, इस गैंग में x2 एलिमेंट्स हैं, इस गैंग में s3 एलिमेंट्स हैं, एंड सो ऑन। और आपको ये तो पता ही है कि सारे एलिमेंट्स को अगर जोड़ दें, सारे स्टोन्स को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो टोटल कितना आएगा, n आएगा। जितना इनपुट में मेरा स्टोन्स दे रखा है वही होगा, n ही तो मेरा इनपुट है ना,
टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो हर गैंग में इसमें x1 स्टोन है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, एंड सो ऑन, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि हर गैंग में एक बंदा ही सिर्फ बचेगा और बाकी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो सारे गैंग का लिख लेते हैं कितने रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। रिमूव्ड कितने होंगे वो देख लेते हैं। रिमूव्ड इज इक्वल टू x1, ये गैंग 1 में जो ग्रुप 1 है उसमें x1 स्टोन्स थे, ठीक है। कितने रिमूव कर पाएंगे हम, x1 -1, क्योंकि -1 क्यों किया, क्योंकि एक बंदा हर बार बच जाएगा, वो हमने देख लिया ऊपर, ठीक है। और गैंग 2 से कितने लोग रिमूव हो पाएंगे, x2 -1, -1 क्यों, क्योंकि एक बंदा हमेशा बच जाएगा। सिमिलरली x3 में भी x3 -1 बच जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, -1 -1 -1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। x1 + x2 + x3 प्लस डॉट डॉट डॉट, माइनस कॉमन ले लिया तो 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 डॉट, ठीक है। याद करो मैंने क्या बताया था, x1 + x2 + x3 डॉट डॉट, ये सारे n हैं, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और ये देख रहे हो ये 1 क्या है, जितने गैंग हैं हर गैंग में से एक बंदा बचता गया, वही लोग हैं ये लोग, है ना। तो जितने गैंग हैं उतने ही 1 बचे हुए होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ गैंग्स या तो ग्रुप्स, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। याद करो ऐसे ही निकाला भी तो था यहाँ पर, गैंग 1 गैंग 2 था, गैंग 1 में 4 लोग थे, तो कितने रिमूव्ड हुए थे, 4 - 1 रिमूव हुआ था, क्योंकि एक बंदा बच जा रहा था हमेशा। सिमिलरली गैंग 2 में एक ही बंदा था और एक बंदा बच जा रहा था, तो 1 -1 0, 4 -1 यहाँ 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, सबको जोड़ दिया तो ये 3 आ गया, ठीक है। अब वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला n - नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। सेम एग्जाम्पल में ध्यान दो, कुछ ऐसे ही था ना मेरा एग्जाम्पल। कलर चेंज कर लेते हैं, स्टोन्स का कलर इससे रख लेते हैं, स्टोन्स 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 स्टोन्स। याद करो इसमें कितने ग्रुप बन सकते थे, ये लोग तो एक ग्रुप में आ गए क्योंकि सेम रो या तो सेम कॉलम से ये लोग कनेक्टेड हो गए, और ये बंदा अकेला है। टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल ग्रुप्स है मेरे 2, है ना। और n कितना है, n है मेरा तो टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स 5 है ना। तो मेरा आंसर कितना होगा, n - नंबर ऑफ ग्रुप्स 2, n कितना है 5 - 2 = 3। देखो 3 आंसर भी था मेरा यहाँ पर, ये रहा, ये मेरा 3 आंसर भी था, देख रहे हो। यानी कि यहाँ हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ किया वो आपने देख भी लिया, ठीक है। हर गैंग में थे जितने भी ये नंबर्स है, हर गैंग में एक बंदा लास्ट में बच ही जाएगा, वही हमने यहाँ लिख दिया और उसको रीअरेंज करके ये निकाल लिया हमने, ठीक है। और देख रहे हो हर जगह ये काम आएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको n तो ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ स्टोन्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोन्स आपको ऑलरेडी पता है, आपको बस नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना है समहाउ, कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। देखते हैं नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। ये कुछ वो है कि यहाँ s है, यहाँ s है, बीच में s है, यहाँ s है, यहाँ s है। तो याद है इसमें ग्रुपिंग आपने किया था, सेम रो सेम कॉलम की वजह से ये लोग एक गैंग में आ गए थे और ये अपना एक गैंग में था, तो टोटल गैंग ग्रुप्स कितने मिले थे, 2 मिले थे, है ना। और हर ग्रुप में एक ही बंदा बचेगा, तो ये सब कट गया इस गैंग का, और इस गैंग में एक ही बंदा तो अकेला रह गया। हमने टोटल 3 एलिमेंट्स हटा दिए, है ना। और ये मेरा n कितना है, मेरा 5 है, और मैंने क्या बोला था आउटपुट मेरा क्या होगा, n - टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स यानी कि 3। और देखो सही में हमने 3 एलिमेंट्स ही रिमूव किए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको कोड करेंगे, तो समझते हैं यहाँ पर, इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो हमें करना क्या है एक्चुअली में, हमें बस गैंग्स बनाने हैं ना, जितने ग्रुप्स बना सकते हो बना लो, फिर पता कर लेंगे कितने ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई ग्रुप में कोई बंदा आ गया, ये मान लेते हैं ये ग्रुप 1 है, इसमें कोई बंदा आ गया, मान लेते हैं 0,0 इस ग्रुप में आ गया, तो अब कोई और ग्रुप में इसको नहीं डाल सकते, मतलब ये बंदा विजिट हो गया, इसको विजिटेड मार्क कर दिया हमने कि भाई ये एक ग्रुप में आ चुका, दूसरे ग्रुप में नहीं आ पाएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरह ग्रुप में बांटते चले जाएंगे और देखते हैं ग्रुप में कैसे बांटेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी मैं यहाँ पर हूँ,
ठीक है, मान लेते हैं कि ये बंदा गैंग 1 का है। ठीक है, इसका रो क्या है देखो तो 0 है ना, और इसका कॉलम क्या है 0 है। ठीक है, तो मैं तो ये ढूंढूंगा ना कि आगे जाकर कोई है बंदा जो रो 0 में हो या कॉलम 0 में हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया, सॉरी मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा कि अच्छा इसका रो 0 है, कॉलम 2 है। देख रहे हो, रो मैच कर गया, इसका रो 0, इसका भी रो 0 है। इसका मतलब हम इस 0 0 को काट सकते हैं, है ना। गैंग 1 में 0 0 जो था उसको हमने काट दिया, इस स्टोन को हम हटा सकते हैं। ये स्टोन हट गया, मतलब विजिटेड मार्क हो गया, और ये बंदा भी गैंग 1 का पार्ट हो गया, है ना। ये बंदा भी 0 2 भी गैंग 1 का पार्ट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका रो क्या है 0 है, इसका कॉलम क्या है 2 है। तो अब मैं आगे देखूंगा कि कोई है क्या जो जिसका रो 0 या कॉलम 2 हो। इसका तो नहीं है, इसका रो 0 या कॉलम 2 नहीं है, इसका रो 0 कॉलम 2 है। हाँ देखो, रो 2 है, कॉलम भी 2 है, तो देखो कॉलम मैच कर गया, मतलब एक ही गैंग का है। तो मतलब सेम कॉलम में, मतलब इसको मैं काट सकता हूँ, देख रहे हो, इस स्टोन को मैं हटा सकता हूँ, हटा दिया मैंने। ठीक है, और इसको, ये भी गैंग 1 का बंदा हो गया, है ना। तो गैंग 1 में क्या क्या आ गया, 0 2 आ गया और 2 2 आ गया। ये ना लिख के मैं इंडेक्स लिख देता हूँ सबका, है ना, इंडेक्स ही लिख देता हूँ इससे अच्छा। 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 4th इंडेक्स आ गया, है ना। इंडेक्सिंग कर दे रहा हूँ, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो गैंग 1 में 0th इंडेक्स वाला बंदा है, 1th इंडेक्स वाला है, 4th इंडेक्स वाला। ठीक है, अब ये रो 2 है, कॉलम 2 है। अब ये ढूंढेगा ना और कि इसी रो में कोई और बंदा है या इसी कॉलम में कोई और बंदा है। देखते हैं कि भाई ये तो विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया, इसके पास आते हैं। इसका रो 1 है, कॉलम 1 है, ये तो नहीं हो सकता। इसका रो 2 है, देखो रो 2 है और कॉलम 0 है, तो रो 2 और रो 2 मैच कर गया, है ना। रो 2 मैच कर गया, तो इसका मतलब इसको काट सकते हैं, है ना, इसको काट सकते हैं, और ये बंदा भी गैंग 1 का आदमी हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कौन सा इंडेक्स आ गया, इंडेक्स नंबर 3 भी आ गया ना गैंग 1 में। चलो ठीक है, अब और देखते हैं और कौन सा एलिमेंट बचा है। अब देखते हैं, ये तो हो गया, ये भी हो गया, है ना। 0th इंडेक्स वाला हो गया, ये भी हो गया। अब बचा 1 1। इसका रो 1 है, कॉलम 1 है, तो ये तो रो 2 है और कॉलम 0, कुछ मैच नहीं कर रहा है, मतलब दोनों एक ग्रुप में नहीं हो सकते। ठीक है, तो और कोई तो बचा नहीं है। ठीक है, तो गैंग 1 का यानी कहानी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं जो बचा एलिमेंट। अब ये बचा है तो ऑब्वियस इसको गैंग 2 मान के चलेंगे। ठीक है, गैंग 2 में कौन सा इंडेक्स आ गया, 2 आ गया। इसका रो क्या है, 1 है और कॉलम 1 है। ठीक है, रो 1 है, कॉलम 1 है, तो कोई भी ऐसा बंदा बचा है क्या जो रो 1 है, कॉलम 1 है। ये तो विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया, ये भी विजिट हो गया, सब अलग अलग गैंग में, अकेला यही बचा था। ठीक है, तो देख रहे हो हमारे पास कितने गैंग मिले, G1 और G2, है ना। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 2, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5। दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। याद है 3 ही तो था आपका आंसर। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है, बस हमें हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करना है। आई इंडेक्स से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कोड भी बिल्कुल इसी तरह स्टोरी करके ही बनाएंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है, आसानी से बन जाएगा एकदम। ठीक है, मैं यहाँ आई से स्टार्ट किया, मुझे पता है कि इसका ये कौन सा इंडेक्स है, 0th इंडेक्स है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबका इंडेक्सिंग कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं ये देख लूँगा कि चलो ठीक है, आई 0 है ना, मैं आई इक्वल टू 0 पर हूँ, तो मैं देख लूँगा सारे एलिमेंट जितने भी बचे हुए हैं जो जो विजिटेड नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, क्या वो इस आई इंडेक्स 0 वाले के गैंग में आ सकता है। तो जो जो मेरे गैंग में आ सकता है उनको मैं मार्क विजिट कर दूंगा, है ना, उनको मार्क विजिट कर दूंगा। तो याद करो, जब आई 0 पर थे तो हमने किसको विजिट मार्क किया था, एक तो ये गैंग 1 में आ गया था, ये गैंग 2 में आ गया था, इसके वजह से 0 2 से कौन सा ये आ गया था, गैंग 2, सॉरी ये भी गैंग 1 में आ गया था ना, सेम रो। फिर ये भी गैंग 1 में आ गया था, है ना, फिर इसकी वजह से ये गैंग 1 में आ गया था। तो हमने यहाँ से स्टार्ट तो किया था आई इक्वल टू 0 से, बट हमने जब DFS मारा ना तो हमने इसको भी मार्क विजिट कर दिया, इसको भी मार्क विजिट कर दिया, इसको भी मार्क विजिट कर दिया, है ना। ये तो कोई मैच किसी से नहीं खा रहा था, ये बंदा अलग बच गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम DFS करने के लिए यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे अच्छा ये तो विजिटेड है ऑलरेडी, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ से DFS नहीं मारेंगे।
फिर यहाँ पर आएंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये विजिट नहीं हुआ अभी तक, फिर यहाँ से DFS चलाएंगे, फिर से ढूंढेंगे क्या कोई रो और कॉलम 1 1 कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, कोई नहीं मिलेगा। तो बस हो जाएगा, जितने बार हमने DFS कॉल किया उतने बार हमारा वही हमारा ग्रुप होगा, है ना। तो अभी जब कोड करेंगे ना तो बिल्कुल सेम स्टोरी सिखाएंगे, सेम स्टोरी की तरह बताएंगे, ठीक है। सेम गैंग बनाएंगे और n माइनस, है ना, n माइनस नंबर ऑफ गैंग माइनस करके आंसर निकालेंगे, बिल्कुल सेम स्टोरी की तरह। तो कोड जब लिखूंगा ना तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो कोड कर लेते हैं एकदम सिंपल DFS, ठीक है। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल वही जो मैंने बताया था, ठीक है। समझना भी आसान है क्वेश्चन को, है ना। आपको 2D प्लेन में कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे जहाँ जहाँ स्टोन्स रखा हुआ है, आपको मैक्सिमम स्टोन्स बताना है कितना आप रिमूव कर सकते हो। और स्टोन्स रिमूव करने कभी कब कर सकते हो, जब सेम रो या सेम कॉलम में कोई दो स्टोन कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि हम जो जो स्टोन्स को विजिट कर लेंगे, जो जो एक गैंग में आ जाएंगे, मैं उनको मार्क विजिट कर दूंगा, है ना। तो हर एक स्टोन, तो एक ये बना लेते हैं वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, है ना। वो हर एक स्टोन का ये बताएगा कि वो विजिटेड हो गए हैं कि नहीं, क्या वो किसी गैंग में शामिल हुए हैं कि नहीं, ठीक है। n इज इक्वल टू स्टोन्स डॉट साइज निकाल लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि मैं स्टार्ट करूँगा i इज इक्वल टू 0 से और i लेस देन एन i प्लस प्लस। देखो अगर वो स्टोन विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड है, विजिटेड i इज इक्वल टू ट्रू, तो ऑब्वियस है हमें कुछ करना ही नहीं है। जो स्टोन विजिट हो गया उसको तो स्किप कर देंगे ना, स्किप कर जाओ, ठीक है। और अगर वो विजिटेड नहीं है तो मैं वहाँ से DFS मारूंगा, ठीक है, स्टोन्स में। और किस इंडेक्स से मैं DFS मार रहा हूँ, i इंडेक्स से DFS मार रहा हूँ, और विजिटेड को भेज देता हूँ ताकि मैं अपडेट कर सकूँ विजिटेड को, ठीक है। जितने बार DFS किया उतने बार मैंने एक गैंग बना लिया होगा, तो गैंग बनाऊँगा, या गैंग या तो ग्रुप मान लो, ग्रुप इज इक्वल टू 0, है ना। तो एक बार DFS किया तो और हमारा एक ग्रुप मिल जाएगा एक बार DFS करने पे, तो ग्रुप प्लस प्लस कर देंगे, है ना। और मान लेते हैं हमारा ग्रुप निकल गया, तो मैंने क्या बोला था, टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स माइनस ग्रुप को रिटर्न कर देंगे, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब ये DFS को लिखते हैं, ठीक है, वॉइड DFS। DFS भी बहुत सिंपल है यार, देखो वेक्टर ऑफ इंट एंड स्टोन्स, कौन सा इंडेक्स है, ये हो गया मेरा, ठीक है। वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड, है ना, विजिटेड नाम है ना। तो मैंने क्या बोला था कि जिस इंडेक्स पर मैं हूँ उसको मैं विजिटेड मार्क कर लेता हूँ। अभी विजिटेड ऑफ इंडेक्स को ट्रू मार्क कर लिया, ठीक है यहाँ तक। अब ट्रू मार्क कर लिया, अब ट्रू जब मार्क कर लिया तो अब इस इंडेक्स के बाद मैं और देखूंगा ना कि कौन है जो मेरे रो और मेरे कॉलम से बराबर हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, मैं फिर से सारे को चेक करूंगा कि इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, है ना। n यहाँ पर क्या है, स्टोन्स डॉट साइज है, ठीक है, n स्टोन्स डॉट साइज, है ना, जितने स्टोन्स है। मैं फिर से चेक करूँगा कि, तो मैंने क्या क्या चेक करूँगा, सबसे पहले तो भाई वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफ विजिटेड, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो, इफ़ विजिटेड इज इक्वल टू फॉल्स। सबसे पहली बात तो ये कि भाई वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला, और क्या क्या होना चाहिए, देखो स्टोन्स आई जिस इंडेक्स पर अभी मैं हूँ, या तो उसका रो बराबर हो जाए स्टोन्स इंडेक्स का रो से, है ना। अभी ये इंडेक्स के लिए मैं ऐसे आया था ना, मैं देख रहा हूँ ये जो मैंने आई भेजा है वो इंडेक्स यहाँ पर आया, तो उससे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसका रो, है ना। या तो यहाँ स्टोर कर लेते हैं, इंट r इज इक्वल टू स्टोन्स ऑफ इंडेक्स 0 और इंट c बोले तो कॉलम स्टोन्स ऑफ इंडेक्स कॉमा 1। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर ये ना लिख के ये लिख देते हैं कि अभी जिस आई पर को मैं देख रहा हूँ क्या उसका रो मेरे इंडेक्स के रो के बराबर है, ठीक है, या फिर क्या जो अभी जिस आई पर मैं हूँ उसका कॉलम मेरे कॉलम के बराबर है, इंडेक्स के कॉलम के बराबर, ठीक है। अगर ऐसा हो गया, ठीक है,
तो मैं फिर से DFS आगे मार सकता हूँ, आगे DFS मार के विजिटेड मार्क कर दूंगा, इस आई को विजिटेड मार्क कर दूंगा आगे, ठीक है। इस आई को मैं भेज दूंगा, ये रहा आई को भेज रहा हूँ मैं अभी, और विजिटेड को ही भेज रहा हूँ, विजिटेड मार्क कर दूंगा, ठीक है। तो देख रहे हो एक इंडेक्स आई से जब मैं स्टार्ट करूँगा ना, I0 से स्टार्ट करूँगा, तो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी गैंग वाले मेंबर हैं उनको मैं विजिटेड देख रहा हूँ यहाँ मार्क करके आ जाऊँगा, ठीक है। और जब मार्क जब हो जाएंगे तो ऑब्वियस है वो यहाँ पर स्किप होते चले जाएंगे, है ना। अगर वो सेम गैंग के मुझे मेंबर दोबारा मिले तो वो स्किप होते चले जाएंगे, क्योंकि एक बंदे को मैं दूसरे 2 गैंग में ऐड नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं अलग से, ये होना चाहिए एंड या तो रो सेम होना चाहिए, ठीक है, या तो कॉलम सेम होना चाहिए, तो हम उसको सेम गैंग में ऐड कर सकते हैं। तो उधर ही इंडेक्स से मार लिया मैंने DFS, ठीक है। और ये मार्क विजिट कर देगा, तो विजिट ऑब्वियस है, विजिट यहाँ चेंज हो जाएगा, जो जो हमारे गैंग में आ चुके हैं वो विजिट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर विजिटेड में वो ट्रू आ जाएंगे नेक्स्ट टाइम जब उस पर करेंगे, तो ऑब्वियस है दोबारा वो कंसिडर नहीं होगा, वो एक बार ही एक गैंग में ऐड होगा, ठीक है। एक DFS करने से एक गैंग मुझे पूरा कवर हो जा रहा है, तो एक DFS करा तो एक गैंग प्लस प्लस कर दिया, गैंग या फिर ग्रुप। दोबारा DFS करेंगे तो दोबारा एक और ग्रुप मिल जाएगा मुझे, जिसको मैं कवर कर लूँगा, ग्रुप प्लस प्लस हो जाएगा। इन टोटल जब मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे पास टोटल ग्रुप्स के काउंट होंगे, ठीक है। और फिर मैं टोटल नंबर ऑफ़ स्टोन से ग्रुप को माइनस कर दूँगा। और ये फॉर्मूला आपको पता है मैंने कैसे लाया, मैंने आपको मैथमेटिकल प्रूफ भी दिखाया था समझाते वक्त, ठीक है। तो अब सबमिट करके देखते हैं। देख रहे हो कितना सिंपल था कोड, समझाने में ही टाइम लगता है, कोड तो बहुत छोटा हो जाता है फिर, है ना। स्टोन्स ऑफ, क्या गड़बड़ है, सब्सक्रिप्शन वैल्यू इज नॉट एन अरे पॉइंटर, ओ सॉरी, वेक्टर ऑफ इंट है ना, यहाँ पर मैंने वेक्टर भेज दिया है, ठीक है। सबमिट करके देखते हैं अब। ठीक है, इसको अब सबमिट कर लेते हैं, आई होप ये पास हो जाए। ग्रेट, ये सबमिट हो गया है। वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए, ये DFS का तरीका है, ठीक है। और मैं फ्यूचर में यूनियन फाइंड को भी बताऊंगा बहुत अच्छे से, ताकि वो बहुत इजी हो जाए। उसके बाद तो यूनियन फाइंड से ये क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।